मित्रों, आज केंद्र में लगातार तीसरी पंचवर्षीय भाजपा के नेतृत्व वाली राजग गठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस के अतिरिक्त केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज की स्थिति तो ये है कि भाजपा की आंधी के आगे सारे दल विफल हो जाते हैं, किंतु कभी ऐसी दशा थी कि केवल एक वोट के कारण भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इस पूरे खेल में एक नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उत्तरदायी थी। वो भी ऐसे नेता हैं जिन्हें संघ और भाजपा दोनों में बड़ा सम्मान दिया जाता है। प्रश्न उठता है कि वो कौन नेता थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने का कार्य किया था। इसके पीछे क्या बड़ा कारण था, कैसे रचा गया था पूरा षड्यंत्र। वो दो महिलाएं कौन थी जिनकी बैठक के बाद भारत की राजनीति में हड़कंप मच गया। तो इस बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पूर्व वीडियो को लाइक अवश्य करें। अभिनेत्री से नेत्री बनी जयललिता का 90 के दशक में केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 1998 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब जयललिता पुनः केंद्र में आने में सफल रही थी। चुनाव के पश्चात वो वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी थी। अन्ना द्रमुक के पास 18 सीटें थी। समर्थन देने के पहले दिन से ही जयललिता ने पीएम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जयललिता चाहती थी कि उनके जो भी न्यायिक अभियोग चल रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाए और तमिलनाडु में करुणानिधि की द्रमुक सरकार को निरस्त किया जाए। इतना ही नहीं, वो सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनवाना चाहती थी। इसके साथ ही जयललिता कई महत्वपूर्ण विभाग मांग रही थी और कई विभाग अपने मनचाहे लोगों को दिलवाना चाहती थी। ऐसा वो नरसिम्हा राव सरकार में भी कर चुकी थी। लोकतंत्र में इस प्रकार की स्थिति राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक है। इस स्थिति का लाभ केवल और केवल नेताओं को होता है और वो सरकार में मोलभाव करके राष्ट्र को अत्यंत पीछे धकेल देते हैं। किंतु वाजपेयी इन सब के लिए कतई राजी नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि जयललिता अब सरकार के विरुद्ध हो गयी। यहाँ तक कि जयललिता ने प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रति अनादर दिखाना शुरू कर दिया और जब वो चेन्नई आए तो उनका स्वागत भी नहीं किया। एक वर्ष के भीतर ही बीजेपी और एआईडीएमके के संबंध टूट गए। जयललिता ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार पतन का निर्णय किया। उस समय जयललिता और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मध्य भेंट कराने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ही थे। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मस्तिष्क से अत्यंत शक्तिशाली है। उनकी इस शक्ति का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय चुनौती दी थी जब वो आपातकाल लगाकर विपक्ष के सारे नेताओं को बंदी बनाकर कारागृह में डाल चुकी थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय भारत से अमेरिका तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जड़ खोदने वाले उन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी ने वाजपेयी की सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर धराशायी कर दी थी। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी को राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई कार्य ऐसे किए हैं जिससे हिंदू समाज भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। संघ परिवार से भी उनकी निकटता रही है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ लक्ष्य निश्चित करता है और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो कई ऐसे कदम उठाता है जिनके अभिप्राय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। विशेषतः यदि घटना राष्ट्र की राजनीति से संबंधित हो। वहीं जब आप निर्बल होते हैं तो कोई भी आपको अपनी धौंस दिखाने का प्रयत्न करता है और आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आपसे बलपूर्वक कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उस समय वाजपेयी सरकार की ऐसी ही व्यवस्था का लाभ सुब्रमण्यम स्वामी उठाना चाहते थे, किंतु अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात का आत्मविश्वास था कि सुब्रमण्यम स्वामी सरकार के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, या ऐसा भी कहना अनुचित नहीं होगा कि वाजपेयी को सुब्रमण्यम स्वामी के इस शक्ति प्रदर्शन का आभास ही नहीं था। वहीं स्वामी चाहते थे कि वाजपेयी उन्हें अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाए। अपनी मेधाविता की शक्ति पर और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उनके अनेकों दलों के राजनीतिज्ञों से गहरे संबंध हैं। विश्व के महान गणितज्ञ सुब्रमण्यम राजनीति के भी बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। तमिल होने के कारण जयललिता से उनके संबंध तो थे ही, जबकि श्रीमती सोनिया गांधी से भी अच्छे संबंध थे। इसी कारण से उन्होंने जयललिता से स्वयं के लिए आग्रह करवाया था, किंतु वाजपेयी ने इसे नहीं माना था और तब
सरकार की व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए सुब्रमण्यम ने श्रीमती सोनिया गांधी से जयललिता की भेंट कराई, जबकि जयललिता की उस समय कांग्रेस से दूरियां थी। राजीव गांधी के समय से ही वो कांग्रेस के विरुद्ध थी। इसका कारण श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध राजीव गांधी सरकार की कार्यवाही बड़ा कारण थी, किंतु समय ने करवट बदली थी और ये जुलाई 1998 की बात है, जब सुब्रमण्यम ने अपने मोबाइल फोन पर जयललिता की सोनिया गांधी से बात करवाई। मार्च 1999 के पहले सप्ताह में जया ने फोन किया और सुब्रमण्यम से कहा, मैं दिल्ली आ रही हूँ और आपको एक चाय पार्टी रखनी है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके लिए पहले से ही एक पार्टी रखी हुई थी, जिसके बारे में सुब्रमण्यम ने उन्हें बताया और कहा कि आप तो पहले से ही आमंत्रित हैं। इसके उत्तर में जयललिता ने कहा, आपको एक चाय पार्टी की व्यवस्था करनी है और यदि उसमें सोनिया गांधी आती हैं, तो हम वाजपेयी सरकार को धराशायी करने की योजना पर कार्य करेंगे। तब स्वामी ने उनसे कहा था, ये तुरुप का इक्का है, इसका प्रयोग तब तक मत करना जब तक कि आपके पास कोई और विकल्प ना हो। वो चाय पार्टी के लिए आई और इस पार्टी के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, दो महिलाओं ने एक साथ चाय पीते हुए 10 मिनट से भी कम समय व्यतीत किया। उनकी सार्वजनिक बातचीत पहले पृष्ठ का समाचार बन गई। जब सोनिया गांधी ने कहा था, हम पुराने मित्र हैं, यही सबसे बड़ा समाचार था और यहीं से देश में एक नए उभरते गठबंधन की संभावना ने जन्म ले लिया। यद्यपि सुब्रमण्यम स्वामी सरकार को धराशायी करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो सरकार पर दबाव बनाकर स्वयं को वित्त मंत्री बनवाना चाहते थे, किंतु सोनिया गांधी से मिलने के पश्चात जयललिता ने वाजपेयी सरकार के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया। उन्हें ये केंद्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक अत्यंत सुनहरा अवसर प्रतीत हुआ और स्वामी की कुछ समय तक प्रतीक्षा करने का सुझाव ठुकराते हुए उन्होंने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। 17 अप्रैल 1999 को जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, तो बसपा प्रमुख मायावती ने पहले मतदान में भाग नहीं लेने का निर्णय किया था, किंतु पश्चात न केवल मतदान किया अपितु सरकार के विरुद्ध मत दिया। इस निर्णय से भाजपा पक्ष भी चकित था। इसके पश्चात सबकी दृष्टि कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग पर थी, जो 2 महीने पहले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे, किंतु उन्होंने सांसदी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने भी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन में भाग लिया और वाजपेयी सरकार के विरुद्ध मत दे दिया। इस प्रकार भाजपा सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 270 मत पड़े और सरकार एक मत से धराशायी हो गई। तो मित्रों, इस पूरे खेल पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही सीक्रेट समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।